सीएम बनने के लिए बीजेपी से बगावत करेगी वसुंधरा, गहलोत देंगे साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने के सबसे ज्यादा आसार। चुनाव के बीच वसुंधरा पर सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं दांव। राजस्थान में विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग हुई। चुनाव में इस बार कांग्रेस की ओर से 156 सीटों से ज्यादा पर जीत का दावा किया गया, तो बीजेपी की ओर से 162 से ज्यादा सीटों पर जीत की बातें कही जा रही है। लेकिन यह भी साफ है कि दोनों ही दलों के दावे बढ़ा चढ़ाकर हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव में किसी भी दल की कोई बहुत जबरदस्त लहर नहीं दिख रही है। सत्ता पक्ष को अपने विधायकों के खिलाफ जरूर जनता की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। चुनाव को लेकर एग्जिट पोल तो 30 नवंबर को आएंगे, जबकि एग्जैक्ट रिजल्ट 3 नवंबर को। लेकिन उससे पहले सट्टा बाजार में जरूर आकलन चल रहा है कि किस दल को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। इस बार राजस्थान में बीजेपी ने आक्रामक चुनाव अभियान चलाया था। पार्टी ने राजस्थान में हिंदुत्व को केंद्र में रखा था और इसका उसे लाभ भी मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कोशिश की गई थी कि हिंदुत्व यहां चुनावी मुद्दा ना बने, इसलिए उसने बीजेपी के हिंदुत्व पर लगाए गए आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ कन्हैया लाल के मामले में जरूर कांग्रेस को जवाब देना पड़ गया। कांग्रेस पूरा चुनाव अपनी 7 गारंटी और गहलोत सरकार की योजनाओं के सहारे ही लड़ी, लेकिन अब चुनाव के दौरान सट्टा बाजार से जो रिपोर्ट आ रही है उसने जरूर अशोक गहलोत की नींद उड़ा दी है, क्योंकि सट्टा बाजार इस बार राज्य में बीजेपी के स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनवा रहा है। जो रिपोर्ट सट्टा बाजार से आ रही है उसमें बीजेपी को 122 से 125 सीटें दी जा रही हैं, तो कांग्रेस की सीटों की संख्या 62 से 65 बताई जा रही है। सरकार बनाने पर भी बीजेपी के पक्ष में भाव सिर्फ 24 पैसे का है, जबकि कांग्रेस के लिए ये 4 रुपए चल रहा है। सट्टा बाजार में जिस पार्टी के पक्ष में भाव कम होता है उसकी जीतने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होती हैं। ऐसे में यह साफ दिखाई दे रहा है कि बाजार बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सीएम बनने की दौड़ में अभी भी वसुंधरा राजे सिंधिया को ही आगे बताया जा रहा है। भले ही हाईकमान इस चुनाव में वसुंधरा को बहुत ज्यादा भाव न दिया हो, लेकिन सट्टा बाजार वसुंधरा को ही सबसे ज्यादा भाव दे रहा है। वसुंधरा के मुख्यमंत्री बनने का भाव 1 रुपया चल रहा है। सट्टा बाजार ने यह भी आकलन किया है कि अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वे कांग्रेस के गुट के साथ भी सरकार बना सकती हैं, और इसमें अशोक गहलोत उनकी पूरी मदद करेंगे। वहीं 12 से 15 सीटों पर बागी प्रत्याशियों की जीत होने का दावा किया जा रहा है। सट्टा बाजार का दावा है कि बीजेपी ने वसुंधरा समर्थक करीब 60 लोगों को टिकट दिया है और इसमें कम से कम 40 उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा करीब इतने ही नेता ऐसे भी हैं जो वसुंधरा के करीब रहे हैं और सरकार बनने की स्थिति में ये लोग वसुंधरा के साथ जा सकते हैं। वैसे सट्टा बाजार का आकलन है, लेकिन वसुंधरा बगावत करेंगी इसकी उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और गहलोत के कई मंत्री चुनाव हार रहे हैं। पार्टी के करीब 12 से 15 नेता हैं जो विधानसभा चुनाव हारने वालों में शामिल हैं। साथ ही कई प्रमुख नेता ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति काफी मजबूत है। मजबूत स्थिति वाले नेताओं में अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, दिव्या मदरेड़ा, सचिन पायलट, सतीश पुनिया, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और राजेंद्र राठौर का नाम शामिल है। फिलहाल वोटिंग के बाद अब सभी को इंतजार 3 दिसंबर का है, क्योंकि अभी तो सिर्फ अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। हकीकत में परिणाम क्या आते हैं ये तो 3 दिसंबर की काउंटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।